अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद असद है। बहुत अरसे बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। दरमियान में कुछ रमज़ान आ गया तो वीडियोस उस तरह से अपलोड नहीं हो पाई। बस आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे मागला इनक्लेव इस्लामाबाद की करंट जो प्राइजेस हैं, डेवलपमेंट अपडेट्स के बारे में बात होगी और कुछ बात होगी डीएचए के बारे में। डीएचए किसका, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन लोग कर रहे हैं और यहाँ से फायदा कौन लोग बना रहे हैं, डिटेल में से बात होगी। आखिर तक वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, डीएचए मैनेजमेंट को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। इस्लामाबाद रावलपिंडी डीएचए को क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर एक अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद मागला इनक्लेव में भी मैंने देखा और इनके ओवरऑल भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ये चीज देखने में आई कि पिछले कुछ सालों से बड़ी रैपिडली डेवलपमेंट हो रही है। और न सिर्फ डेवलपमेंट डीएचए करता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि इसका जो हॉर्टिकल्चर का एक का पूरा डिपार्टमेंट है वो भी उसी के साथ जो डेवलपमेंट टीम के साथ ही सरगर्म नजर आता है। और मागला इनक्लेव के अंदर भी जो इन्वायरमेंट को भी ये कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट के लिहाज से भी इसे इतना जबरदस्त मैनेज करने के लिए भी डीएचए को एक अवार्ड से नवाजा गया। तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से अगेन डीएचए मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी तरह से क्योंकि इस जगह पे अगर मागला इनक्लेव की ही मैं बात करूं तो ये काफी लश्करीन एरिया था, तो जैसे ही डेवलपमेंट हुई तो लोगों का यही मानना था कि ये यहाँ पे ग्रीनरी जो है ये शायद आगे डेवलपमेंट के बाद इस तरह डीएचए मेंटेन नहीं कर पाएगा। लेकिन वीडियोस आपके सामने चल रही हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो व्यू पॉइंट खड़ा हुआ है, किसी खूबसूरती से डीएचए मैनेजमेंट ने यहाँ की जो नेचर है डेवलपमेंट के साथ साथ उस व्यू को भी उसी तरह से मेंटेन किया और सब चीजें उसी तरह से हमें लश्करीन यहाँ पे मागला इनक्लेव, न सिर्फ मागला इनक्लेव में बल्कि डीएचए के बाकी के प्रोजेक्ट्स में भी इसी तरह से इन्वायरमेंट को मैनेज करता हुआ डीएचए नजर आ रहा है। हमारे मुल्क को माहौल दोस्त बनाना, जिस तरह से एक अच्छा कारोबारी माहौल फराहम करने के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल करना, तो ये एक बहुत खुशआइन बात है। इस मागला इनक्लेव जो है बड़ा रैपिडली डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है। काफी सी कंस्ट्रक्शन कंपनियां यहाँ पे डीएचए की जाने से डिप्लॉयड हैं और 24 घंटे यहाँ पे तकरीबन काम चल रहा है। और बहुत तेजी से पार्क रोड के से जो नया लिंक रोड बनाया जा रहा है मागला इनक्लेव के लिए, इस रोड के दरमियान जितनी भी कल्वर्ट्स आती हैं उनके ऊपर ऑलमोस्ट 70-80% काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। और डीएचए मैनेजमेंट और सीडीएक का जो ये ज्वाइंट वेंचर है, इस रोड को उम्मीद यही है कि बड़ी ईद से पहले इस रोड को कंप्लीट करने का टारगेट जो है वो नजर आ रहा है। प्लस अगर डेवलपमेंट की अपडेट दूं मैं, इंटरनल अगर बात करें तो ME2 के अंदर जो बहुत सी रिंग रोड के ऊपर काफी सा स्पाल्ट का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। स्ट्रीट्स के अंदर जो है कंपैक्शन का काम, सेवरेज का काम कंप्लीट हो गया है। और मेरे ख्याल से बड़ी ईद के बाद ही जैसे रोड कंप्लीट होगा, अब पोजेशन का मिलना, रोड कंप्लीट जो नई एक्सेस है उसके कंप्लीट होने के साथ मुझे जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट डीएचए का टारगेट ये है कि इस रोड को जैसे ही कंप्लीट होता है तो देन फिर डीएचए ME2 और लेक डिस्ट्रिक्ट के पोजेशन की तरफ जाएगा। तो भी इस 5 मरला में भी इसी तरह काफी तेजी से डेवलपमेंट का काम चल रहा है। 3S पेमेंट प्लान के साथ ये प्लॉट आए थे। अब पैसा डीएचए में किसने बनाया, ये डीएचए किसके लिए है? देखिए जी, रियल एस्टेट के अंदर जो मेरा जो तजर्बा है, तकरीबन मुझे 12 साल इस फील्ड के अंदर हो गए हैं। आज से पहले मैंने बैरियर टाउन बहुत सी प्राइवेट हॉस्पिटल सोसाइटीज के साथ काम किया। डेफिनेटली उन सोसाइटीज में भी लोगों को जो है बेनिफिट होता है, पोजेशंस मिलते हैं, लेकिन जो क्वालिटी वर्क और जो रैपिड डेवलपमेंट मैंने मागला इनक्लेव में देखी, ऑनेस्टली स्पीकिंग आज से पहले मुझे किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर ना तो लोगों को इतना मुनाफा कमाते देखा मैंने और ना ही इतनी फास्ट पेस डेवलपमेंट मैंने कभी कहीं देखी। तो व्यूअर्स, अगर इसकी मागला इनक्लेव की बात करें तो कीमतों का थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देता चलूं। 5 मरला की सेकंड बैलेट की जिसकी बुकिंग प्राइस 1,80,00,000 रुपया थी, 28 लाख रुपया उसके अंदर डाउन पेमेंट जमा थी। आज उसके ऊपर सिर्फ 2 महीने के अंदर जिस बंदे ने 28 लाख जमा कराया था वो आज तकरीबन 25 लाख से लेके 60 लाख प्रॉफिट, जो कि डेफिनेटली डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, ये प्रॉफिट वो व्यूअर्स एंजॉय कर रहा है। इसी तरह 10 मरला की अगर बात करें तो 10 मरला की 3.5 करोड़ की बुकिंग थी सेकंड बैलेट की। 54 लाख जिस बंदे ने डाउन पेमेंट जमा कराई थी वो आज कम से कम 50-55 लाख से लेके 1 करोड़ तक मुनाफा मिल रहा है उसे। एक कनाल 6.5 करोड़ की इनवाइस के साथ 1,87,000 इस बंदे ने इसकी डाउन पेमेंट डिपॉजिट की थी, वो आज कम से कम
85-90 लाख से इसका प्रॉफिट शुरू होता है और 2 करोड़ तक जाता है, जो कि लोकेशन टू लोकेशन डेफिनेटली व्यूअर्स वेरी कर रहा है, तो काम भी हो रहा है। अब लोगों का ये सवाल है कि इतना जो ज्यादा प्रॉफिट लोग डिमांड करते हैं, क्या ये मुनाफा मार्केट में इसी तरह सस्टेनेबल रहेगा या ये मार्केट रिवर्स आएगी? अगर ऑन ग्राउंड में चीजों को देखूं तो डेवलपमेंट का काम किसी तरह से भी मुझे रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि हर गुजरता दिन यहाँ पे अगर आप विजिट करें, हर एक वीक बाद आके विजिट करें तो कुछ आपको नई चेंजिंग्स यहाँ पे नजर आती हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। इसके बाद रोड का नेटवर्क यहाँ पर डेवलप हो रहा है। अब जैसे ही ये कनाल का एरिया पोजेशन में चले जाएगा तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। एक प्रोजेक्ट जो सिर्फ 1.5-2 साल पहले आया और उसने आके इतनी फास्ट पेस डेवलपमेंट की और वो पोजेशन के बिल्कुल करीब आ गया, तो उसने अब क्या ही माइनस में जाना है। इसके अंदर जो कस्टमर है जो बाय कर रहा है, ये बेसिकली सीडीए के सेक्टर का कस्टमर है, डीएचए का कस्टमर है, जो कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहना चाह रहे थे, इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट बाय करना चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट भी किसी प्राइवेट बिल्डर का ना हो बल्कि अथॉरिटी का हो। सोने पे सुहागा ये हुआ कि ये अथॉरिटी भी एक नहीं बल्कि 2 अथॉरिटीज का ज्वाइंट वेंचर है। अगर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के अंदर पैसे फंसा के परेशान है और दोबारा से आपने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की है और आप किसी ऐसी तगड़ी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जैसे मागला एनक्लेव, मागला ऑर्चर्ड और बाकी डीएचए के प्रोजेक्ट्स, जहां पे अगर मागला ऑर्चर्ड की मैं बात करूं तो ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी का प्रोजेक्ट था। आज से 1.5-2 साल कबल जब इसके साथ डीएचए का नाम जुड़ा तो 60 लाख रुपए वाला 10 मरले का प्लॉट आज 1.92 करोड़ रुपए ट्रेड हो रहा है। अगर मागला एनक्लेव की मैं बात करूं तो व्यूअर्स ये जो एरिया ये बेसिकली पूरी मॉडल विलेज की लैंड थी, जब उसके साथ ज्यादातर उसकी लैंड थी जो कि अभी तक उस तरह से पेंडिंग एरिया वो पड़ा हुआ था। लेकिन जब डीएचए इसके साथ जुड़ा तो डीएचए ने जो है वो रिकॉर्ड टाइम के अंदर डेवलपमेंट भी करके दिखाई, लोगों ने मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा भी बनाया, तो एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी गई इन दोनों ज्वाइंट वेंचर से और लोग इन दोनों प्रोजेक्ट से बहुत ही खुश नजर आते हैं। एंड यूजर को अगर मैं देखूं तो वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर फील कर रहा है। सिक्योरिटी के साथ साथ अगर आपने किसी जगह पे पैसे लगाए हैं, सिक्योर आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो साल बाद 2 साल बाद, इवन लोगों को 5-5 साल हो गए हैं लोगों ने प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के अंदर पैसा लगाया हुआ है लेकिन उनको कोई रिटर्न नहीं मिला। लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट्स ने इतना अच्छा आरओआई दिया हुआ है कि हर एक की अब यही ख्वाहिश है कि अपने बाकी के एसेट्स को सेल आउट करके इन्हीं 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट है नहीं, कोई ऐसी फेक कमिटमेंट डीएचए की जानिब से की नहीं गई कि जो पूरी ना वो कर सके, बल्कि तमाम कमिटमेंट को फुलफिल करता हुआ डीएचए नजर आता है। अगर किसी जगह पे कोई लैक नजर आता है, हमें कहीं डेवलपमेंट का कोई रुकना या ताकीद नजर आती है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वैलिड रीजन होता है और उस रीजन को सॉर्ट आउट करने के लिए भी डीएचए की जो टीम है वो दिन रात कोशिश है तवज्जो में लगी हुई है कि आपके लिए बेहतरीन एक माहौल बनाया जाए, लिविंग स्टैंडर्ड आपके लिए एक क्रिएट किया जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें आपका कारोबार और आपकी रहायश दोनों बेहतरीन तरीके से आपको मिल सके। मागला ऑर्चर्ड्स, मागला एनक्लेव इस्लामाबाद में सेल बाइंग करने के लिए मेरे और मेरी टीम के नंबर नीचे मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।